नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूं। श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण की मंगल बेला आ गई है, तो आज सोने से पहले श्री राम के भक्तों को जी न्यूज की तरफ से एक विशेष कर्णप्रिय सौगात। क्या कहता है इंडिया में आज राम भक्तों के लिए श्री राम धुन। हर एक को राम जैसा भाई चाहिए, जो घर की संपत्ति के बंटवारे के लिए नहीं लड़ता, वो घर में आई विपत्ति के बंटवारे की लड़ता है। आज इस देश को रामायण बनानी है। भाई ये दुर्योधन जो कहता अपने भाइयों को हिस्सा नहीं दूंगा तो महाभारत हो जाती है। पर त्रेता राम का भाई है भरत जो कहता अपने भाई का हिस्सा नहीं लूंगा तो रामायण बन जाती है। आज परिवार से लेकर विश्व तक ये मिलकर रहने की संस्कृति ये राम हमें सिखलाते हैं। आज हर एक को राम जैसा मित्र चाहिए, राम जैसा राजा चाहिए। जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो राम ने वो समाजवाद दिखाया। वो केवल राजाओं से नहीं ले, वो वनवास में जाकर निषाद से मिलते हैं, केवट से मिलते हैं और जनमानस में जाकर शबरी के झूठे बेर भी खाते हैं। तो ये समाजवाद है। इसलिए उस राम नाम का हमें उपभोग नहीं करना। राम नाम का बीज अपने हृदय में बोएंगे तो सहजता, सरलता, मर्यादा, वो समता रूप भाव हमारे जीवन में आएंगे। और आज अगर राम नाम नहीं बोलेंगे तो जब हम चले जाएंगे तो हमारे पीछे कोई बोलेगा कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। इसलिए आइए इस राम नाम को बोलें और मन में बोएं, हृदय के साथ दाती पाती से परे होकर। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम। श्री राम। राम भजन के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज राम भक्ति में डूब जाने का दिन है, क्योंकि ये शुभ समाचार आ चुका है कि 5 अगस्त को श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन के लिए अयोध्या आएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने की अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, तो 5 अगस्त को भूमि पूजन के बाद शुरू होगा अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा। शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। प्रधानमंत्री जी आएंगे, लेकिन उनका जो डिटेलिंग होता है कार्यक्रम का वो अभी तक आया नहीं है, इसलिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम हम नहीं बता सकते। वो आएंगे इतना तय है, और आएंगे तो मंदिर का शुभारंभ उनके ही हाथों हो, ये पूरे देश की आकांक्षा है। और खास करके अयोध्या और यहाँ के जो लोग हैं, संत हैं, उनकी आकांक्षा है कि वो अपने हाथ से शुभारंभ करें। अब अयोध्या धाम में बनेगा हर हिंदुस्तानी के लिए पूज्य श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर। कहते हैं कि श्री राम का नाम सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए काफी है। राम नाम हर पीड़ा से मुक्ति का स्रोत है, इसलिए आपको राम नाम में इस समय लीन हो जाना चाहिए। नीति के अनुसार राज होना चाहिए, राज के अनुसार नीति ना बने। और ये आज का कार्यक्रम इंडिया बोलेगा ये राम के हृदय और राम की भावना के साथ है। इसलिए आइए सिया राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए प्रेम के साथ एक बार गाएं कि हम कहीं पे भी हों, अंतर में भी राम दिखे और बाहर भी, किसी भाव, किसी कारण, किसी प्रॉफिट के लिए राम ना हो, हृदय में भी राम हो। इसलिए कहना चाहूंगा जो टीवी भी देख रहे हैं वो भी गा लें हृदय के साथ। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, अब मुझको दर्शन दे दो राम। हो आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। आंखें बंद
करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। ये राम मंदिर का वो प्रस्तावित प्रतिरूप है जिसे आप कई वर्षों से देखते आए हैं। अब इस प्रतिरूप को कुछ ही वर्षों में आप मूर्त रूप में देखेंगे। इस प्रतिरूप के आधार पर भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनाने की तैयारी है। श्री राम मंदिर प्रतिरूप के हिसाब से श्री राम मंदिर की लंबाई 268 फीट, चौड़ाई 140 फीट होगी, लेकिन मंदिर की ऊंचाई को 128 फीट से बढ़ाकर 161 फीट करने की योजना है। मंदिर में 212 खंभे होंगे। पहली मंजिल में 106 खंभे और दूसरी मंजिल में 106 खंभे। प्रत्येक खंभे में 16 मूर्तियां होंगी। मंदिर में 2 चबूतरे भी होंगे। मंदिर के प्रस्तावित प्रतिरूप में 3 गुंबदों के निर्माण की योजना थी, जिन्हें अब 5 कर दिया गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण लाखों करोड़ों भक्तों की उम्मीदों का स्वरूप है, क्योंकि श्री राम तन में है, मन में है, सभी के रोम रोम में है श्री राम। जीवन की इस राह में राम मेरे राम, 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 राम मेरे राम। जीवन की इस राह में प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, अर्थात पुरुषों में सर्वोत्तम। वो एक आदर्श राजा हैं, आदर्श पुत्र हैं, आदर्श पति हैं, आदर्श भाई हैं, आदर्श छात्र हैं। आदर्श की प्रतिमूर्ति हैं श्री राम। भारत के लिए, भारतवासियों के लिए ये बड़े गर्व का वक्त होता है जब वो बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा जन्म उस देश में हुआ है जिस देश में भगवान श्री राम का प्रागट्य हुआ। श्री राम मंदिर निर्माण की अब सारी अड़चनें दूर हो चुकी हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अपने ही देश के कुछ लोग श्री राम मंदिर निर्माण पर रुकावट बनने का प्रयास कर रहे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनती की कि मंगल कार्य में विघ्न न उत्पन्न करें। ये आज नासिक की पवित्र धरती से मैं देश भर में ये जो बड़बोले लोग हैं, बयान बहादुर लोग हैं, उनको हाथ जोड़ करके विनती करता हूं, भगवान की खातिर, प्रभु राम की खातिर आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ भारत की न्याय प्रणाली के प्रति श्रद्धा रखे। सिर्फ अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए कुछ नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के शुभ कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। देश के लाखों करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं से खिलवाड़ किया। वो राम भक्त जो राम नाम पर ही जीवन बसर करते हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती गाइए बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। दुनिया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दुनिया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत
श्री राम ने दशकों तक अयोध्या में टेंट वास किया। उन्हें उनका घर श्री राम मंदिर नहीं मिला। राम कई वर्षों तक अदालत से अदालत घूमते रहे। कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में राम की अर्जी, तो कभी राम की अर्जी पर देश की सर्वोच्च अदालत की मर्जी। सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बहस विवादित भूमि के मालिकाना हक को लेकर हुई, जहां हिंदू पक्ष ने यह कहा कि वहां हमेशा से मंदिर था, अब भी मंदिर है और भविष्य में भी मंदिर ही रहेगा, और यही वजह है कि मुसलमानों के कब्जे के बावजूद हिंदुओं ने वहां कभी पूजा करना बंद नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि वहां उनकी मस्जिद थी और उसके बाहर, यानी यदि किसी को पूजा करने की इजाजत मिल जाए तो वो मस्जिद हिंदुओं की नहीं हो जाती। मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहा कि जहां पर मस्जिद बनाई जाती है वो जमीन अल्लाह को समर्पित हो जाती है और वो जगह मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा पवित्र होती है। ये दलील हिंदू पक्ष की उस बात को काटते हुए दी गई जिसमें यह कहा गया था कि जहां मस्जिद बनाई गई थी वहां रामलला विराजमान थे और वो जगह हिंदुओं के लिए आज भी पूजनीय है, जबकि मुसलमानों की तरफ से वहां कोई भी नमाज अदा नहीं की गई, कोई भी वहां पर नमाज अदा नहीं करता। बहस का एक और मुद्दा यह भी था कि जमीन पर किस पक्ष का कब्जा कब और कितने समय तक रहा। राम जन्मभूमि पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से अपने अपने हक में बताया। अदालत में मस्जिद की पहचान क्या है, इस पर भी सवाल जवाब हुए। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों ने आस्था का मुद्दा भी उठाया, क्योंकि कानून में आस्था को भी पूरा स्थान दिया गया है। और अब से सिर्फ 13 घंटे के बाद अयोध्या विवाद पर सबसे बड़ा फैसला आ जाएगा और यह फैसला 5 जजों का पैनल सुनाएगा। और ये जो 5 जज हैं, ये हमेशा के लिए इनका नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा। इसलिए इन्हें आप पंच परमेश्वर भी कह सकते हैं। और इन पंच परमेश्वर जजों के हाथ में आज बहुत कुछ है। पैनल में पहला नाम है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का, जो इसी महीने 17 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। उन्हीं की अगुवाई में 5 जजों का पैनल देश का यह सबसे बड़ा फैसला सुनाएगा। इसके अलावा इस पैनल में जस्टिस S.A. नजीर, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस A.S. बोबड़े और जस्टिस अशोक भूषण भी शामिल हैं। तो इन 5 जजेस से हमने आपका परिचय ये कराया है। ये वो 5 जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो इस देश के सबसे बड़े विवाद पर कल सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएंगे। जी न्यूज ने हमेशा राम भक्तों की मर्जी का ख्याल रखा। हर बार राम भक्तों को उनके आराध्य तक पहुंचाने का प्रयास किया। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। हमारे साथ हैं रघुनाथ, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात, हमें किस बात की चिंता। श्री राम की नगरी अयोध्या में युवाओं के लिए भजनों का आधुनिक आयोजन कराया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम,
श्री राम। अयोध्या राम नाम में झूम रही थी, लेकिन एक ऐसी तस्वीर थी जो सभी राम भक्तों को परेशान करती थी। वो ये तस्वीर थी टेंट में भगवान श्री राम का वास। ये तस्वीर वर्षों तक इसलिए दिखाई देती रही क्योंकि हमारे ही देश के कुछ राजनीतिज्ञों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व पर बार बार सवाल उठाया। उन श्री राम पर सवाल उठाया जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो करोड़ों भक्तों के आराध्य हैं। राम का नाम लेने से कोई कवि, विचारक, मनुष्य, पंडित, ज्ञानी अथवा कोई स्वयं ब्रह्म बन जाता है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि। राम का स्मरण करते ही भीतर से परम वैराग्य की जागृति होती है और भीतर छुपा हुआ परमात्मा चैतन्य होता है। समय समय पर भगवान राम के अस्तित्व को साधु संत साबित करते रहे। हर समय प्रसन्न कैसे रहा जाए, ये भगवान श्री राम के जीवन से आज के युवाओं को सीखना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र की कृपा समस्त जगत पर ऐसे ही बरसती रहे, ऐसी मेरी रघुनाथ के चरणों में प्रार्थना। श्री राम कथा सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी सुनी और समझी जाती है, क्योंकि श्री राम भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में है। श्री राम की भक्ति सर्वत्र है। चंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री राम का भव्य मंदिर कुछ ही वर्षों में आपके सामने होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री राम के लिए देश में आंदोलन कब शुरू हुआ? किन लोगों का संकल्प था कि श्री राम का मंदिर अयोध्या में उनकी जन्मभूमि पर ही बने? वर्ष 1990 का था, जब बीजेपी के लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का संकल्प लिया। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तब देश के लिए जाना माना चेहरा नहीं थे, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी की इस रथ यात्रा के सारथी वही बने। साल 1990 में ही नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय उदय हुआ और इसी साल वो गुजरात में बीजेपी के महामंत्री भी बने। नरेंद्र मोदी ने रथ यात्रा की रूपरेखा बनाई और उस रथ यात्रा से राम मंदिर राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना का मुद्दा बन गया। अदालत में लड़ाई चल रही थी और देश के साधु संत राम भक्तों को श्री राम के और करीब ले जाने में लगे रहे, श्री राम की महिमा का गुणगान करते रहे। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श शिष्य, एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श मित्र और एक आदर्श शासक के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। इसलिए महात्मा गांधी बापू ने भी राम राज्य की आशा करी थी। फिर वो वक्त भी आया जब श्री राम मंदिर निर्माण की हर विघ्न बाधा सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के सामने हार गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि अयोध्या में यही स्थान श्री राम की जन्मभूमि है। भूमि को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के सुपुर्द कर दिया। भारत सरकार ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम मंदिर निर्माण तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया और मंदिर निर्माण की योजना शुरू हो गई। दुनिया भर के राम भक्त झूम उठे, उनकी वर्षों की उम्मीद जो पूरी हो रही थी।
मेरी मांग तो साधारण है, दिल में आते रहिए। मेरी मांग तो साधारण है, दिल में आते रहिए। मेरी मांग तो साधारण है, दिल में आते रहिए। मेरी मांग तो साधारण है, दिल में आते रहिए। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहिए। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। मैं देखूं सब में तुझको, ऐसा दर्पण दे दो राम। हो आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे दो राम। हम लोग भजन गा रहे हैं, मुझको दर्शन दे दो राम। दर्शन में और देखने में बड़ा अंतर है। विवाद देखने से होता है और संवाद दर्शन से होता है। जब तक हम किसी चीज को देखते हैं, हम अपने माता पिता को देखते नहीं, उनका दर्शन करते हैं। हम कहते हैं राम का आदर्श तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। रावण भी नहीं चाहता था ऐसे, मन में रावण के मन में भी राम के प्रति अनास्था नहीं थी, वो भी आस्थावान था। सुररंजन भंजन जही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाई वैरी हटकर हूँ, प्रभु सरबाण तजे भवतर हूँ। रावण के मन में भी था कि मुझे पता लग गया अब मेरे उद्धार का समय आ गया है। अब मैं भगवान के बाण से इस शरीर को तजकर भवसागर से पार होऊंगा। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो। ऐसा आने वाला कल हो, ऐसा आने वाला कल हो। भारत अपना विश्व गुरु हो, भारत अपना विश्व गुरु हो। भारत अपना विश्व गुरु हो, भारत अपना विश्व गुरु। सारी दुनिया में मंगल हो, सारी दुनिया में मंगल हो। हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। हम यही कामना करते हैं। अब वो मंगल बेला आ गई है जब 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। 21वीं सदी की पीढ़ी है, अपने तरीके से अपनी मान्यताओं परंपराओं को जीती है, जीना भी चाहिए। पर एक बात ध्यान रखना, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, पुरखे नहीं बदला करते। आदमी का एड्रेस चेंज हो जाएगा, लेकिन जन्मस्थान नहीं बदला करता। राम अयोध्या में पैदा हुए, अयोध्या में हैं, और जब तक ये दुनिया रहेगी, राम और अयोध्या के नाते को कोई कोट अलग नहीं कर सकती। वो सदैव रहेंगे। आपने अपनी कविताओं में भी लिखा और बहुत सारे लोगों ने, तो ये तो मैं तो कहूंगा आज यहां से जाओ, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती गाइए, बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। दुनिया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। दुनिया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, हो सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। क्या कहता है इंडिया में आज आपने राम धुन सुनी। राम भक्ति में आप
सराबोर हो गए।